एक्साइटेड होकर कूपर को बता देता है। जेमी बताता है कि पुलिस को खबर मिली है कि मशहूर सीरियल किलर द बुचर आज इस कॉन्सर्ट में मौजूद है, इसलिए पुलिस ने पूरे वेन्यू को एक ट्रैप में बदल दिया है। जो भी इंसान वेन्यू से बाहर निकलेगा उसे चेक किया जाएगा। बैक स्टेज के अलावा सारे एग्जिट्स पर पुलिस का पहरा है। ये सुनकर कूपर को समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो राइली को लेकर वेन्यू में घूमने का नाटक करता है जैसे उसे स्नैक्स चाहिए, लेकिन असल में वो बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहा होता है। वो चेक करता है कि हर एग्जिट दरवाजे पर हैवी पुलिस फोर्स मौजूद है। कूपर एक जगह देखता है कि एक ड्रंक औरत स्टेयर्स के पास खड़ी है। वो चुपके से उसे धक्का दे देता है ताकि वो गिर जाए और केओस मच जाए। जैसे ही वो औरत गिरती है, एंट्रेंस पर खड़े कॉप्स उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। कूपर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे के बाहर उसे और भी ज्यादा ऑफिसर्स दिखाई देते हैं। मजबूरन उसे वापस अंदर आना पड़ता है। लेडी रेवन अनाउंस करती है कि अब एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। स्टेज के बीच में से जमीन खुलती है और एक प्लेटफॉर्म ऊपर आता है जिस पर दूसरा सिंगर होता है। कूपर उस खुले हुए हैच को गौर से देखता है और राइली से कहता है कि सोचो अगर वो दोनों उस गड्ढे में कूद जाएं तो कितना मजा आएगा, और वो देखना चाहता है कि वो उन्हें कहां ले जाता है। राइली अपने डैड की इस अजीब बात पर चिढ़ जाती है और उसे वियर्ड कहती है। कूपर अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाता है और वहां से हट जाता है। वो वापस टी शर्ट स्टैंड पर जाता है और देखता है कि जेमी सप्लाई रूम की तरफ जा रहा है। कूपर उसके पीछे हो लेता है और मदद करने का नाटक करता है। सप्लाई रूम में जेमी बताता है कि वो द बुचर के केस को ऑब्सेसिवली फॉलो कर रहा है। वो अपने फोन में विक्टिम्स की हॉरिफाइंग फोटोज भी दिखाता है। जेमी बताता है कि आज सभी एम्प्लॉइज को स्पेशल ट्रेनिंग मिली है और उनका एक कोड वर्ड है हैमिल्टन, जिससे वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कूपर बड़ी चालाकी से जेमी का आईडी कार्ड चुरा लेता है जब वो बॉक्सेस उठा रहा होता है। टी शर्ट लेने के बाद कूपर उसी आईडी कार्ड का यूज करके एम्प्लॉय रूम में स्नीक कर जाता है। वहां पुलिस ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर बुचर पकड़ा गया तो उसे तुरंत सिविलियन से दूर ले जाना होगा। कूपर जेमी का कार्ड अपनी जैकेट पर लगा लेता है ताकि वो स्टाफ मेंबर लगे और ग्रुप के बीच में घुस जाता है ताकि उनकी बातें सुन सके। वहां पास में ही उसके लेटेस्ट क्राइम सीन की फोटो लगी होती है। जब एक कॉप शुगर मांगता है तो कूपर तुरंत शुगर ढूंढ कर देता है ताकि वो कोऑपरेटिव और फ्रेंडली लगे। बाहर निकलते वक्त कूपर पुलिस के बैग से एक वॉकी टॉकी चुरा लेता है। कॉरिडोर में वापस आते ही जोड़ी की मॉम फिर से कूपर का रास्ता रोकती है। वो गुस्सा हो जाती है जब कूपर उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। उनकी बहस सुनकर दो पुलिस वाले वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी किसी आदमी के चीखने की आवाज आती है। दोनों ऑफिसर्स दौड़कर एंट्रेंस की तरफ जाते हैं जहां कुछ कॉप्स एक आदमी को अरेस्ट कर रहे होते हैं। इस बार कूपर वहां जोसेफिन को देखता है जो एक फेमस FBI प्रोफाइलर है। अपनी सीट पर वापस आकर कूपर चुपके से एक ईयरबड लगाता है और पुलिस रेडियो सुनने लगता है। रेडियो पर कंफर्म होता है कि जिस आदमी को अरेस्ट किया गया था वो बुचर नहीं था बल्कि एक मामूली चोर था जो पुलिस को देखकर पैनिक हो गया था। अब पुलिस ऑफिसर सीट्स के बीच में घूमकर लोगों के चेहरे स्कैन कर रहे होते हैं। रेडियो पर कूपर सुनता है कि सस्पेक्ट एक 30 साल का व्हाइट मेल है और उसके राइट आर्म पर एक एनिमल टैटू है। कूपर के हाथ पर वैसा ही टैटू होता है। वो घबरा जाता है, लेकिन किस्मत से उसे किसी लड़की के बैग पर एक ब्रेसलेट मिलता है। वो उस ब्रेसलेट को पहन लेता है ताकि उसका टैटू छुप जाए। अपने फोन पर वेन्यू का मैप चेक करने के बाद वो राइली से झूठ बोलता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड टी शर्ट स्टैंड पर भूल आया है और वहां से निकल जाता है। रेडियो पर उसे सुनाई देता है कि FBI बिल्डिंग के चारों तरफ टेंट्स और बैरिकेड्स लगा रही है। कूपर फायर अलार्म खींचने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि एक कैमरा सीधा उस पर पॉइंट कर रहा है। रेडियो पर जोसेफिन प्रेडिक्ट करती है कि किलर अब फायर अलार्म ट्रिक यूज करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर कूपर रुक जाता है। इसके बजाय कूपर बर्गर स्टैंड के किचन में घुस जाता है और वहां डीप फ्रायर के साथ छेड़खानी करता है। जब वो वहां से चला जाता है, एक वर्कर फ्रायर्स चेक करता है और देखता है कि गर्म ऑयल में बॉटल्स तैर रही हैं। अचानक वो बॉटल्स एक्सप्लोड हो जाती हैं और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इस केओस का फायदा उठाकर कूपर एक एप्रन पहन लेता है और रूफ की तरफ भागता है। रूफ पर भी पुलिस होती है। कूपर उन्हें कहता है कि किचन में एक्सीडेंट हुआ है और उसे थोड़ी हवा चाहिए थी। ऑफिसर्स रेडियो पर कंफर्म करते हैं और फिर कूपर से कोड वर्ड पूछते हैं। कूपर कॉन्फिडेंस से हैमिल्टन बोलता है। फिर भी शक होने पर वो उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। एप्रन की पॉकेट में कूपर को किसी और का वॉलेट और वेन्यू कार्ड मिल जाता है, जिससे वो ऑफिसर्स को दिखाकर उनका शक दूर कर देता है। वहां से निकलने से पहले वो ऑफिसर से जोसेफिन के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो एक एक्सपर्ट प्रोफाइलर है। जब कूपर नीचे वापस आता है तो वो उस किचन वर्कर को देखता है जो पूरी तरह जल चुका है। वहां उसे फिर से अपनी मां का हेलुसिनेशन दिखता है। इसके बाद वो राइली के